Hello students, welcome back. Today we are going to start our first exercise on differentiation, that is exercise 1.1. In 11th standard हमने क्या देखा था कि अगर फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी कि अगर एक फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. ओके Now suppose your function is y is equals to f of g of x. मतलब f of के अंदर दूसरा फंक्शन है हमारा g of x. तो हम क्या करेंगे, पहले f फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, g of x कीपिंग एज इट इज़, एंड फिर मल्टीप्लिकेशन करके फिर g of x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. मतलब पहले बाहर वाले फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन की साइन देके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. ऐसा हम कब तक करेंगे, जितने फंक्शंस है हर एक अंदर वाला फंक्शन जब तक डिफरेंशिएट नहीं होता है तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएंगे. लेट अस सी दिस रिलेटेड टू एन एग्जाम्पल. लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू द पावर 5. ठीक है, हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. दिस वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल. देन LHS में क्या आएगा, अगर y को हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वो dy बाई dx. और RHS में तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम RHS के लिए, कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में वो दिख रहा है विच, तो हमको वो फॉर्मूला का टेबल एक तो बाय हार्ट रहना चाहिए. अगर बाय हार्ट नहीं है तो इनिशियली आप साथ में रख सकते हो उसको. सो अगर कंपेयर करोगे तो ये कौन से फॉर्म में है, x टू द पावर n. अगर x टू द पावर n को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो उसका फॉर्मूला है nx टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n. तो यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, nx टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, अभी हमको x की जगह पे इस फॉर्मूले में जो x है उसके जगह पे हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, पावर फंक्शन, राइट, जिसका पावर है 5, और अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि है तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1. तो पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे. बाहर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, पावर फंक्शन. और ठीक है, पावर फंक्शन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ x टू द पावर n. x टू द पावर n का फॉर्मूला है nx टू द पावर n माइनस 1. तो n की जगह पे यहाँ पे है 5 और x की जगह पे यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1. तो अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वो आ जाएगा 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4. 4 कैसे आया, 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4. ओके, अभी आपका ये बाहर वाला फंक्शन हो गया डिफ्रेंशिएट. अभी हम अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे. जो फंक्शन आपका डिफ्रेंशिएट हो गया उसको साइड में रख के मल्टीप्लिकेशन की साइन देके हम क्या कर रहे हैं, अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. अंदर वाला फंक्शन मतलब कौन सा, अभी पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1. ठीक है, जो पहले वाला फंक्शन हमने डिफ्रेंशिएट किया उसको हमने एज इट इज़ लिखा, और फिर उसके बाद में अभी हम कौन से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन को. पॉलिनोमियल फंक्शन को तो हमको डिफ्रेंशिएट करना आता है, राइट. एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस साइन विल बी एज इट इज़, एंड 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 2. वाई, बिकॉज 2 कांस्टेंट बाजू में आ जाता है और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, और माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0.
इसलिए 1 इज़ अ कांस्टेंट, देयरफॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ 0। ठीक है, इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया आपका 3x² - 2। सो कंप्लीट आपका dy/dx आता है 5 × x³ - 2x - 1 to the power 4 into 3x² - 2। Got it? How to differentiate this function? अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अभी आपको पता चल गया होगा। Now let us see another example. Sub question 5. That is y is equals to 3/5 into cube root of 2x² - 7x - 5 to the power 5। सबसे पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कितने फंक्शंस प्रेजेंट है, और देन वी विल डिफ्रेंशिएट कौन से टाइप के फंक्शन है, कितने फंक्शंस प्रेजेंट है और कौन से टाइप के फंक्शंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। फंक्शन को आगे बढ़ने से पहले हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। सो आवर फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू 3/5 कॉन्स्टेंट है, उसको साइड में लेके आए, और 2x² - 7x - 5 उसका सिंप्लीफाइड पावर क्या होगा 5/3, और अगर उसको हमने न्यूमरेटर में लेके आए तो पावर विल बी नेगेटिव, सो देयरफॉर द पावर इज -5/3। ओके, अभी सबसे पहले तो हमने क्या किया, फंक्शन को सिंप्लीफाई किया। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट। तो अभी हमने लिखा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। whenever you are differentiating, make a practice to write differentiate with respect to x। ठीक है, तो LHS में क्या आ जाएगा आपका dy/dx। अभी RHS में हमको देखना है कि कौन से फंक्शन है। ठीक है, अभी एक फंक्शन के साथ कांस्टेंट है 3/5, तो वो तो बाजू में रह जाएगा। हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट के साथ जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन जो प्रीवियस सम देखा था उसी फॉर्मेट में है ये। अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, यस पॉलिनोमियल फंक्शन, और बाहर वाला फंक्शन कौन सा है आपका पावर फंक्शन। तो सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़, दैट इज x⁴n फॉर्मूला ओनली वी आर गोइंग टू यूज़ हियर। 3/5 इज अ कांस्टेंट, सो वी केप्ट इट असाइड एंड वी यूज द फॉर्मूला ऑफ x⁴n। सो x की जगह पे यहाँ पे क्या है 2x² - 7x - 5, एंड n की जगह पे यहाँ पे क्या है -5/3। सो इसका डिफ्रेंसिएशन आता है -5/3, 2x² - 7x - 5 टू द पावर -8/3। -8/3 कैसे आया, -5/3 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू -8/3। ओके, अभी हमने बाहर वाले फंक्शन को तो डिफ्रेंशिएट किया, तो अभी बचा क्या, अंदर वाला फंक्शन। तो अंदर वाले फंक्शन को अभी मल्टीप्लिकेशन की साइन देके हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। सो dy/dx ऑफ 2x² - 7x - 5। ओके, सो सी यहाँ पे 3/5 और 5/3 कैंसल्स ईच अदर, एंड माइनस साइन will remain as it is, and 2x² - 7x - 5 to the power -8/3 will also come as it is. Now we are going to differentiate 2x² - 7x - 5। 2x² का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 4x, बिकॉज x² का डिफ्रेंसिएशन आता है 2x, एंड 2 × 2 इज 4। -7x का डिफ्रेंसिएशन आएगा -7, बिकॉज x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 1, एंड 5 इज अ कांस्टेंट हुज डिफ्रेंसिएशन विल बी 0। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x² - 7x - 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा आपका 4x - 7। सो इसका कंप्लीट आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ 4x - 7 अपॉन 2x² - 7x - 5 टू द पावर 8/3। ओके, got it?
Now let us move on to our next question. That is question number 2. Again the question is same, differentiate the following with respect to x, but the pattern is different. But the functions are, type of functions are different. Let us take third sub question. The question is y is equals to log of tan x by 2. Okay. So first of all, make it a habit to write differentiate with respect to x. Y will become dy by dx, and in RHS we will determine what are the functions and how many are they. Okay. तो देखो क्या क्या फंक्शंस हैं यहाँ पे, log है और tan है और x by 2 भी है. So there are 3 functions present here. Log function, tan means which type of function? Trigonometric function, and x by 2 means a polynomial function, you can say. So अभी हमको उसका ऑर्डर देखना है. सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है? लॉग. उसके अंदर कौन सा है? टैन. और उसके अंदर कौन सा है? एक्स बाई टू. एक्स बाई टू इज ऑल्सो अ फंक्शन. अगर एक्स होता तो हम उसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, लेकिन एक्स बाई टू है इसलिए हमको अगेन उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है. सो देर आर 3 फंक्शंस प्रेजेंट हियर. अभी हम क्या करेंगे, जब हम बाहर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सबसे पहले हम बाहर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसके अंदर जो भी है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? एक्स. ठीक है. सो अभी यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है? यस, 1/x. तो अभी log ऑफ tan x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? हमने tan x बाई 2 को अभी हमने क्या कंसिडर किया है यहाँ पे? x. तो फिर उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 1/tan x बाई 2. ओके. बट tan x बाई 2 इज ऑल्सो अ फंक्शन. सो अभी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन दे के tan x बाई 2 को भी हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 1/tan x बाई 2 विल कम एज इट इज़ फ्रॉम प्रीवियस स्टेप, एंड नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट tan x बाई 2. tan x बाई 2 इज ऑल्सो नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. tan के अंदर क्या है? x नहीं है, x बाई 2 है. तो हम अभी हमको क्या x बाई 2 को भी एक वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा. जैसे आपके पास tan x का डिफ्रेंशिएशन है, tan x का फॉर्मूला है आपके पास. क्या है tan x का फॉर्मूला? सेक्स स्क्वायर एक्स. ठीक है. तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स. लेकिन यहाँ पे tan के अंदर x है क्या? नहीं, x बाई 2 है. तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? x बाई 2, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2. यहाँ पे x नहीं है इसलिए हमको फिर से अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. दैट इज़ वी आर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग x बाई 2. ठीक है. अभी प्रीवियस स्टेप से 1/tan x बाई 2 एंड सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 विल कम एज इट इज़. इसमें हम इस स्टेप में हम नया क्या कर रहे हैं? वी आर डिफ्रेंशिएटिंग ओनली x बाई 2. 1/2 इज अ कॉन्स्टेंट और x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 1. ठीक है. तो x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा हमारा? 1/2. तो अभी हमको ये डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस स्टॉप करना है. क्यों? क्योंकि अभी हमने बाहर से लेके तो अंदर वाले फंक्शन तक सबको डिफ्रेंशिएट कर लिया है. सो नाउ वी विल सिंप्लीफाई आवर आंसर. डिफ्रेंशिएशन वी हैव स्टॉप्ड हियर. सो 1/2 कांस्टेंट है तो उसको आगे लेके आओ. अभी सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 को हमने लिखा 1/cos स्क्वायर एक्स बाई 2. tan x बाई 2 को हमने लिखा है sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2. एक cos का एक स्क्वायर और एक cos x बाई 2 कैंसिल हो गया. तो इसके पास क्या बचा? 1/2. और ये डिनोमिनेटर में तो sin x बाई 2 था ही, और ऊपर वाले डिनोमिनेटर से यहाँ नीचे आ गया आपका cos x बाई 2. तो 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 sin x. ये कौन से फॉर्मूला यूज़ किया है हमने? sin 2 थीटा का. sin 2 थीटा का फॉर्मूला है आपके पास 2 sin थीटा इंटू
कॉस थीटा, राइट। तो अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो RHS में क्या हो जाता है वो हाफ एंगल। तो अगर यहाँ पे साइन x/2 इंटू कॉस x/2 है तो आपका RHS में क्या हो जाएगा वो साइन x, ठीक है, वाइस वर्सा। एंड 1 अपॉन साइन x इज नथिंग बट योर कोसेक x। गॉट इट? हाउ टू सॉल्व and how to simplify it also. Yes, simplification is also important. Now we will move on to our next question, that is question number 3. Question number 3 is also differentiate the following with respect to x. ये लेसन ही डिफ्रेंशिएशन का है तो आपको इन सारे एक्सरसाइज में डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x यही कॉमन क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम 5th सब क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। ओके, तो हमारी सबसे पहली स्टेप क्या होती है? आइडेंटिफाइंग द फंक्शन। अभी हमको देखना है सबसे पहले फंक्शन के अंदर फंक्शन तो होगा ही, बट यहाँ पे 2 फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन। देर आर 2 फंक्शंस विच आर मल्टीप्लिकेशन। कौन से 2 फंक्शन हैं? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। सो देर आर 2 फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन, सो वी विल यूज द प्रोडक्ट रूल u इंटू वी। वॉट इज द प्रोडक्ट रूल? u इंटू डी बाई डी, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। एक फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, और फिर दूसरे को कांस्टेंट करना है और पहले को डिफ्रेंशिएट करना है, और दोनों के बीच में कौन सी साइन आती है? प्लस साइन। सो हियर ऑल्सो वी हैव डन द सेम थिंग। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमने कांस्टेंट रखा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब को हमने डिफ्रेंशिएट किया, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब को हमने कांस्टेंट रखा एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने डिफ्रेंशिएट किया। ओके, सी नेक्स्ट स्टेप में जो फंक्शन को हमने कांस्टेंट रखा दैट विल कम एज इट इज। नाउ वी आर डिफ्रेंशिएटिंग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। अभी यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है आपका? पावर फंक्शन। और अंदर वाला फंक्शन कौन सा है? पहले तो पॉलिनोमियल है और उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे? पावर फंक्शन मतलब एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये हमने प्रीवियस सम में भी देखा है। तो यहाँ पे एन के जगह पे आपका क्या आएगा? 3, एंड एक्स की जगह पे क्या आएगा आपका? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स क्यों लिखा? क्योंकि 1 कांस्टेंट है और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 0। सो आई हैव डायरेक्टली रिटर्न कॉस स्क्वायर एक्स। यू कैन राइट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऑल्सो। देन प्लस अगेन यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब को हमने कांस्टेंट किया तो फिर वो एज इट इज़ आएगा, एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के स्क्वायर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्स टू द पावर एन, सो इट विल कम 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, और अभी क्या करेंगे? हम अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज 1 का डिफ्रेंशिएशन आता है 0, इसलिए मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। ओके, अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप हम ऊपर वाले स्टेप को ही फॉलो करेंगे। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बिकम एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़ आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ आएगा। अभी हमने क्या किया? कॉस स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमको नहीं पता, मतलब अगेन यहाँ पे भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है?
बाहर वाला फंक्शन कौन सा है हमारा, पावर फंक्शन, और अंदर वाला फंक्शन कौन सा है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। तो कॉस स्क्वायर एक्स है, मतलब एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला ही हमको यूज़ करना है। तो हमने क्या किया, एक्स के जगह पे कॉस एक्स लिया और एन के जगह पे हमने 2 लिया। तो यहाँ पे आएगा आपका 2 कॉस एक्स इन टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स, और सॉरी डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, माइनस साइन, राइट। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, माइनस साइन एक्स। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, ओके। देन प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू 2 into 1 plus sin square x, and now we are differentiating sin square x. Again same sin square x, sin x का डिफ्रेंसिएशन पता है हमको, लेकिन sin square x का डिफ्रेंसिएशन नहीं पता। तो यहाँ पे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, पावर फंक्शन, और अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन फंक्शन। सो अगेन द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, सो इट्स डिफ्रेंसिएशन विल बी 2 sin x। 2 sin x तो हो गया, और फिर हम क्या करेंगे, sin x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि वो अंदर वाला फंक्शन है, और sin का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, cos, ओके। सो इन दिस वे वी हैव डिफ्रेंशिएटेड द होल फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यूज्ड प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल यूज़ करने के बाद इंडिविजुअल टर्म्स को हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया। माइनस साइन वी हैव टेकन कॉमन, माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स क्या आएगा आपका, साइन 2x, बिकॉज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। और फिर आगे भी हमने वैसे ही किया है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा आपका साइन 2x। अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया है कॉमन निकालेंगे टर्म्स। इन दोनों टर्म्स में से हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं वो देखेंगे। नाउ वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग द टर्म्स, ओके। डिफ्रेंसिएशन ख़त्म हो गया हमारा, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एंड साइन 2x। तो इनके पास बच जाएगा -3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। You can see the simplification done over here, and the final answer is 1 plus sin square x 1 plus cos square x whole square into sin 2x into 1 minus 5 sin square x, okay। Now let us move on to our next question. Y is equals to log of 4 to the power 2x into x square plus 5 upon root of 2x cube minus 4 to the power 3 by 2, okay। First of all what we will do, identify the functions, okay। See यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे in order to simplify it, ठीक है। आप डायरेक्टली भी जैसा हमारा रेगुलर मेथड है वैसे भी कर सकते हो। यू कैन आइडेंटिफाई द फंक्शंस। बाहर वाला फंक्शन है हमारा लॉग, और उसके अंदर में 2 फंक्शंस हैं मल्टीप्लिकेशन में। सो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट द डिफ्रेंसिएशन कि बाहर वाला फंक्शन लॉग है, फिर अंदर वाले फंक्शन को हम यू इंटू वी वाला रूल यूज़ कर सकते हैं, और यू कैन सिंप्लीफाई इट कैसे, बाय यूजिंग लॉगरिथम रूल्स। दिस टाइप ऑफ सम्स यू कैन सिंप्लीफाई कैसे, देखो हमने यहाँ पे कौन से लॉगरिथम रूल्स आपको पता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी, लॉग ऑफ ए अपॉन बी, और लॉग ऑफ ए टू द पावर बी। तो हमने यहाँ पे तीनों रूल्स यूज़ किए हैं। सो देखो 4 टू द पावर एक्स इज़ इन मल्टीप्लिकेशन विद द अदर फंक्शंस, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लॉग ए प्लस लॉग बी। और उसके बाद में देखो ये जो सेकंड फंक्शन है वो एक तो पावर फंक्शन ए टू द पावर बी है, ए टू द पावर बी, लॉग ऑफ ए टू द पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए, तो पावर क्या आ जाता है उसका आगे, ठीक है।
और उसके अंदर भी क्या है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी है। लॉग ऑफ ए अपॉन बी का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लॉग ए माइनस लॉग बी। अगेन यू कैन सिंप्लीफाई, जैसे कि यहाँ पे 4 टू द पावर 2x है तो a टू द पावर b है तो 2x आगे आके log 4 बचेगा। यहाँ पे भी सेम 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आके log 2x क्यूब माइनस 4 बचेगा। ठीक है, मैंने उतना नहीं किया, आप उतना भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। हाँ, देन यहाँ तक मैंने सिंप्लीफाई किया एंड देन आई स्टार्टेड डिफ्रेंशिएटिंग। जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको लिखना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएशन आएगा आपका dy/dx। और फिर देखो यहाँ पे log 4 टू द पावर x है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, log। सो log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन आता है, यू ऑल नो दैट log x का डिफ्रेंशिएशन आता है 1/x। तो यहाँ पे आएगा log 4 टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन 1/4 टू द पावर x। 1/4 टू द पावर x है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब दूसरा एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है वो, a टू द पावर x। तो अगेन वी हैव यूज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, a टू द पावर x log a। तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है 4 और x की जगह पे क्या है 2x। 2x मतलब और एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 टू द पावर x इंटू log 4। तो अभी 2x को अगेन डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि x नहीं है, वो 2x है। तो 2 इज़ कॉन्स्टेंट और x का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1। सो यहाँ पे आएगा आपका 2। तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन आ गया आपका 1/4 टू द पावर 2x इंटू 4 टू द पावर 2x इंटू log 4 इंटू 2। अभी देखो यहाँ पे प्लस 3/2 कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ही रहने दो। कॉन्स्टेंट अगर साथ में है तो हम उसको क्या करेंगे, बाजू में ही रखते हैं। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे क्या है log x² + 5, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है हमने यहाँ पे, अगेन log x का। log x मतलब 1/x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x² + 5। और अगर x² + 5 है, x तो नहीं है, इसलिए हमने उसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया और उसका डिफ्रेंशिएशन आया है आपका 2x, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है और 5 का डिफ्रेंशिएशन आएगा 0। अभी ये वाला फंक्शन यहाँ पे क्या है, log ऑफ √2x3। हमने log को डिफ्रेंशिएट किया उसका फॉर्मूला यूज़ करके 1/x, और अंदर वाले फंक्शन को, अंदर वाला फंक्शन कौन से फॉर्म में है, √x के फॉर्म में, और √x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 1/2√x। ठीक है, देखो सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे, उसके सिवाय डिफ्रेंशिएशन मुश्किल है। फिर √x का डिफ्रेंशिएशन हमने किया यहाँ पे 1/2√x, और अंदर वाला फंक्शन कौन सा है 2x³ - 4, तो उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया और उसका डिफ्रेंशिएशन आया आपका 6x²। अभी ये सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर आया है 2 log 4 + 3x/x² + 5 - 9x² 2 × 2x³ - 4। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ़ h(x) = √4f(x) + 3g(x), f(1) आपको दिया है 4, g(1) दिया है 3, and f(1) is given as 3 and g(1) is given as 4. You have to find what h(1). ठीक है, ये रेगुलर सम्स की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है, तो उसको सॉल्व करने का भी तरीका थोड़ा अलग होगा। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। सी, हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, h(x) is given as √4f(x) + 3g(x). यू हैव टू फाइंड h(1). ठीक है, h(1) फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो h(x) फाइंड करेंगे। ये कौन से फॉर्म में है, रूट के फॉर्म में है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा √x का। डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x इज़ नथिंग बट 1/2√x। ठीक है, तो x तो नहीं है, अंदर क्या दिख रहा है, f(x) g(x) दिख रहा है। ठीक है, तो हमने उसको क्या लिखा 1/2√4f(x) + 3g(x), और फिर क्या किया, अंदर वाले फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट किया, मतलब 4 कांस्टेंट है, 4 को बाजू में रखो, और f(x) + 3 कांस्टेंट है, 3 को बाजू में रखो, इंटू g(x). ठीक है,
नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट। देखो ये तो आ गया आपका एच डैश ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एच डैश ऑफ वन। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या डालेंगे, वन। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में तो एफ ऑफ वन, जी ऑफ वन, एफ डैश ऑफ वन, जी डैश ऑफ वन, ये सब की वैल्यूज़ दी है। सो सब्सटीट्यूट इट, द वैल्यूज़ विच आर गिवन टू अस, जस्ट सब्सटीट्यूट इट। तो अगर आपने सब्सटीट्यूट किया और फिर उसका आंसर फाइंड आउट किया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर एज 12/5. ओके, सो वी हैव सॉल्व्ड सम्स ऑफ द एक्सरसाइज 1.5. तो सिमिलर सम्स आप खुद सॉल्व कर सकते हो। एंड ऑल्सो in the description I have provided you PDF of notes of exercise 1.1. नोट्स में क्या है, सारे सम्स आपको सॉल्व करके दिए हैं। सो आई रिकमेंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व ऑन योर ओन एंड देन टू चेक योर स्टेप्स, जस्ट ओपन द नोट्स, या जहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा है तो वहाँ पे आप नोट्स रेफ़र कर सकते हो। ओके, thank you. Bye bye students. We'll meet in next video. In next video we will cover exercise 1.2 in the similar way. Okay, bye bye.